आप सुनेंगे कहानी यकीन एक माँ की दास्तां भाग 3। तो अब तक आपने सुना। 10 साल पहले अपनी बेटी आशा के छोड़कर चले जाने से चित्रा बहुत उदास रहती है, लेकिन उसे यकीन रहता है कि वो वापस जरूर आएगी। इन सब से उसकी खराब होते तबीयत को लेकर उसके दोस्त डॉक्टर प्रशांत और पति सुमित परेशान रहते हैं। डॉक्टर प्रशांत अपने अतीत के गलियारे में झांकते हैं, जहाँ वो सुमित और चित्रा बेस्ट फ्रेंड रहते हैं। बिछड़ने के 5 साल के बाद तीनों वापस मिलते हैं। वापस मिलकर सुमित चित्रा से अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगली सुबह डॉक्टर प्रशांत उन्हें अपनी शादी पर मिलने को कहते हैं और एक बार फिर तीनों अपने अपने सफर पर चल देते हैं। 2 महीने बाद, अब आगे 2 महीने बाद मुझे सुमित का लेटर मिला, जिसमें उसने बताया कि उसकी और चित्रा की शादी तय हो गई है और उसे 1 हफ्ते पहले ही आना होगा। शादी में अभी 2 हफ्ते बचे थे, लेकिन मुझसे इंतजार नहीं हो रहा था, तो मैंने अपना सामान पैक किया और 2 हफ्ते पहले ही कोलकाता के लिए निकल गया। अक्टूबर का महीना था, तो ना तो ज़्यादा ठंड थी ना ज़्यादा गर्मी। सुमित का बंगला बहुत बड़ा था, और हो भी क्यों नहीं, आखिरकार उसके पापा एक बड़े बिजनेसमैन जो थे। मैं घर के अंदर गया और सुमित सुमित कहकर चिल्लाने लगा। तभी रूम के अंदर से सुमित के पापा निकल कर आए। उन्होंने मुझे देखकर कहा, क्या हुआ बेटे, तुम ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? ये सुनकर मैं झेप गया। मैंने कहा, सॉरी अंकल, एक्चुअली मैं सुमित को ढूंढ रहा था, वो कहीं दिख नहीं रहा है। अंकल ने कहा, हाँ, वो और पूरी फैमिली शॉपिंग पर गए हैं, चित्रा भी उनके साथ है। मैंने मन में कहा, वाह बेटे, पहले तो एक पेन भी चाहिए होता था तो खुद नहीं लाते थे, और अब चित्रा, तुमने तो सुमित का पूरा काया ही पलट दिया। अंकल ने मुझे खोया हुआ देखकर कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? मैंने कहा, नहीं वो सुमित। मैंने आगे कुछ नहीं कहा तो अंकल ने कहा, डोंट वरी, वो बस आता ही होगा, तुम उसके कमरे में उसका इंतज़ार कर सकते हो। चाय नाश्ते के बाद मैं सुमित के कमरे में उसका इंतज़ार करने लगा। आधे घंटे बाद सुमित आया। उसके आने का आभास होते ही मैं मुंह फुलाकर बैठ गया। अंदर आकर मुझे देखते ही सुमित खुशी से उछल पड़ा। उसने कहा, तुम तो 1 हफ्ते पहले ही आ गए। वैसे अच्छा किया, मैं खुद चाहता था तुम्हें पहले बुलाऊं, लेकिन तुम्हारे काम की वजह से नहीं बुला पाया। लेकिन मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। तो परेशान होकर सुमित ने फिर कहा, क्या हुआ, तुम परेशान क्यों हो? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बताओ मुझे। मैंने गुस्से में कहा, हाँ है प्रॉब्लम, और तुम दोनों से प्रॉब्लम है। सुमित ने और परेशान होकर कहा, हमसे? हमने क्या किया? मैंने कहा, और नहीं तो क्या, तुम यहाँ हो, चित्रा वहाँ है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी शादी के फंक्शन अटेंड करूँगा या चित्रा की। अगर यहाँ रहा तो वो नाराज़ होगी, और अगर उसके पास रहा तो तुम। अब बताओ मैं क्या करूं? सुमित ने कहा, अब क्या कर सकते हैं? मैंने सोचकर कहा, मेरे पास एक आइडिया है। सुमित ने पूछा, क्या? मैंने कहा, डेस्टिनेशन वेडिंग। दोनों फैमिली साथ में रहेंगी और हम सब इंजॉय करेंगे, क्यों? सुमित ने कहा, लेकिन। मैंने बीच में ही कहा, क्या लेकिन? तुम मेरी एक बात नहीं मान सकते? और फिर मैं तो तुम्हारे ही फायदे के लिए कह रहा था। आखिरकार सुमित ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं पापा से बात करता हूँ। सुमित दरवाजे तक गया, फिर वापस आकर बोला, हाँ, तुम मेरे फ़ायदे की बात कर रहे थे, वो क्या है? मैंने सिर ऊपर करके उसके कान के पास जाकर कहा, रोमांस। हाँ, अगर डेस्टिनेशन वेडिंग होगी तो तुम्हें चित्रा के साथ रोमांस करने का मौका भी मिल जाएगा। ये सुनकर सुमित मुस्कुरा पड़ा, लेकिन जल्दी सीरियस होकर मेरा कान पकड़कर खींचते हुए बोला, चित्रा सही कहती है, तुम कभी नहीं सुधरोगे। कहकर वो चला गया। डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए सुमित और चित्रा दोनों की फैमिली वाले मान गए, और शादी के 1 हफ्ते पहले हम होटल चले गए, क्योंकि शादी तो वहीं से होनी थी। उस 1 हफ्ते को हमने खुल के जिया। मेहंदी, संगीत, हल्दी, सारी रस्मों को दिल से निभाया, और आखिरकार चित्रा और सुमित की शादी भी हो गई। शादी के अगले दिन सब होटल से घर जा रहे थे। सुमित और चित्रा ने कहा तो बहुत, लेकिन मैं वापस घर नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे ना होने से मेरा 2 हफ्ते का काम पेंडिंग पड़ा था। तो मैं वहीं से दिल्ली के लिए निकल गया। इसके बाद ज़िंदगी ने अपनी रफ्तार पकड़ ली। मेरा इंटर्नशिप ख़त्म हो गया तो मैं एक सफल डॉक्टर बन गया। सुमित और चित्रा अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में बिजी हो गए, लेकिन हमारी दोस्ती की मिठास और रिश्ते की खिलखिलाहट व्यस्त नहीं हुई थी। और तब हमें एक दूसरे से बात करने का एक जरिया भी मिल गया था, टेलीफोन। तो हर हफ्ते हम एक दूसरे से बात करते, एक दूसरे से नोकझोंक करते, रूठते मनाते। 1.5 साल बाद सुमित और चित्रा की ज़िंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके रिश्ते को एक नया वजूद मिल गया। मैं तो खुशी से पागल ही हो गया।
जब मुझे पता चला कि चित्रा ने एक बेटी को जन्म दिया है और चित्रा ने भी बड़ी उम्मीद के साथ उसका नाम आशा रखा। जिंदगी इतनी खुशहाल हो गई कि किसी से कोई रंज ही नहीं रहा। और इसके बाद मेरी भी शादी हो गई। शादी में चित्रा और सुमित आशा के साथ आए थे। तब आशा केवल 3 महीने की थी। वो दिखने में इतनी छोटी थी कि उसे गोद में उठाने में मुझे डर लग रहा था। मुझे आज भी याद है उसका मेरी उंगली पकड़कर मुस्कुराना। उसकी मुस्कुराहट में मुझे अजीब सा सुकून मिला था। आशा को देखकर मुझे बेटियों से इतना प्यार हो गया कि मैं भी भगवान से दुआ करने लगा कि वो मुझे भी ऐसी ही प्यारी सी बेटी दे। और करिश्मा तो देखो, भगवान ने मेरी सुन भी ली। 2 साल बाद मेरे हाथों में भी एक खिलखिलाती गुड़िया थी। मैंने उसका नाम चित्रा और आशा के नाम को जोड़कर त्रिशा रखा और ये नाम मेरी पत्नी को भी बहुत पसंद आया। जब आशा 5 साल की हो गई तो चित्रा और सुमित ने मुझे परिवार के साथ कोलकाता बुलाया। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने आशा की कसम दे दी। आशा के 5 साल होने पर चित्रा ने पार्टी रखी थी तो अब तो जाना ही था, लेकिन जाने से 2 दिन पहले त्रिशा की तबीयत खराब हो गई। मैंने जाना कैंसिल कर दिया। था तो बस हल्का सा बुखार, लेकिन मैं रिस्क नहीं लेना चाहता था। तो मेरी पत्नी ने मुझे कहा, आपको जाना चाहिए। चित्रा दीदी और सुमित भाई साहब ने आपको इतने प्यार से बुलाया है और फिर मैं और मम्मी जी तो हैं ना त्रिशा का ख्याल रखने के लिए, तो आप चले जाइए। आखिरकार मैं आशा के बर्थडे के लिए आ ही गया। चित्रा ने आशा के 5वीं सालगिरह पर शानदार पार्टी रखी थी और डेकोरेशन भी खुद ही किया था। उस दिन आशा बहुत प्यारी लग रही थी। उसने पास आकर मेरे पैर छूने की कोशिश की तो मैंने उसे गोद में उठा लिया और कहा, बेटियां पैर नहीं छुआ करती। तो उसने प्यार से और मासूमियत भरे आवाज़ में कहा, क्यों? मैंने कहा, ये तो मैं तुम्हें तब बताऊंगा जब तुम बड़ी हो जाओगी। उसने फिर से पूछा, कितनी बड़ी? मैंने कहा, जितनी बड़ी तुम हो उतनी बड़ी। और उसने प्यार से सिर हिलाते हुए ओके कहा। तभी चित्रा ने कहा, चलो आशा केक काटते हैं। केक काटने के बाद गिफ्ट देने की बारी थी। मैं आशा के लिए गुड़िया ले आया था क्योंकि वो दिखती भी गुड़िया जैसी थी। सबने आशा को गिफ्ट दे दिया, लेकिन चित्रा ने नहीं। तो मैंने चित्रा से कहा, लगता है तुम आशा को कोई गिफ्ट नहीं दोगी। तो चित्रा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने आशा के लिए एक खास तोहफा खरीदा है, अभी लाती हूँ। चित्रा गिफ्ट लेकर आई। उसके हाथों में 2 चेन थी, जिसमें से एक में आ और दूसरे में सा नाम का लॉकेट था। चित्रा ने आ लॉकेट वाला चेन आशा को पहना दिया और सा नाम के लॉकेट को खुद पहन लिया। मैंने हैरान होकर पूछा, ये क्या? तुमने कहा था खास तोहफा है, पर यह तो सिंपल सा चेन है जिसमें से एक तुमने ही पहन लिया। चित्रा ने भावुक होकर कहा, ये आप लोगों को समझ में नहीं आएगी। पता है, आशा के आने से पहले मैं एक बेटी थी, एक पत्नी थी, एक दोस्त थी, पर एक माँ मैं तब बनी जब आशा मेरी जिंदगी में आई। लॉकेट के इस आ और सा अक्षर को देख रहे हैं? जब ये अलग अलग हैं तब इनका कोई वजूद नहीं है, लेकिन जब ये साथ में जुड़ते हैं तो उम्मीद का निर्माण करते हैं। वो उम्मीद जिस पर दुनिया टिकी है, वो उम्मीद जो ना हो तो इंसान जिंदा नहीं रह सकता। मेरा और आशा का रिश्ता भी इसी लॉकेट की तरह है। जब हम दोनों अलग हैं तो हमारा कोई वजूद नहीं, लेकिन साथ मिलकर हम एक दूसरे को और इस रिश्ते को पूरा करते हैं। इसलिए मैंने अपनी बेटी का नाम बड़े यकीन के साथ आशा रखा है, जो मुझे पूरा करती है। उसके बिना मैं अधूरी हूँ, बिल्कुल अधूरी। कहते कहते चित्रा की आंखें भर आई। उसने अपने घुटनों पर बैठकर आशा को गले लगा लिया। ये देखकर हम सब तालियां बजाने लगे। उस वक्त मेरी आंखें भी भर आई थी, क्योंकि उस दिन जिसे मैंने देखा वो मेरी शरारती दोस्त चित्रा नहीं थी, वो आशा की माँ चित्रा थी, जिसके ममता को देखकर मैं उसे मन ही मन सलाम कर रहा था। अगली सुबह मैंने निकलने की तैयारी कर ली। सब लोग ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठे थे। आशा अपने गिफ्ट खोलकर देख रही थी और चित्रा उसकी मदद कर रही थी। मैं आखिरी विदा लेने के लिए उसके पास आया और वहीं सुमित के पास बैठकर आशा को देखने लगा। 5 मिनट बाद मैंने सुमित से कहा, तो ठीक है यार, मैं चलता हूँ। चित्रा ने कहा, इतनी जल्दी? सुमित ने भी अपनी शब्द जोड़ दिया, हाँ, और तुम तो जानते हो ना, 2 दिन बाद चित्रा का भी बर्थडे है, सेलिब्रेट करके जाना। मैंने कहा, मैं रुक जाता, लेकिन मेरी मजबूरी है। त्रिशा की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो मुझे जाना होगा। चित्रा ने घबराकर कहा, क्या हुआ, कुछ सीरियस है? सब ठीक तो है ना? मैंने कहा, नो, कुछ खास बात नहीं है, सब ठीक है, थोड़ा सा बुखार है और फिर मुझे हॉस्पिटल भी तो देखना है, तो मैं नहीं रह पाऊँगा। कहानी जारी रहेगी। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट ज़रूर कीजिए और कहानी का अगला पार्ट सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए
ताकि कहानी जब भी अपलोड हो आप तक नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।